हेलो बच्चों। आज हम लोग जीपी के फर्दर क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें जीपी का एप्लीकेशन होगा। तो इसमें क्वेश्चन है। आज थोड़ा फ्लेवर चेंज करके लाया गया है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट मीन्स इंटीग्रेशन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और कुछ ट्रायंगल और इसका सीक्वेंस के डिफरेंट नंबर्स के लिए। तो इसमें कह रहा है कि फर्स्ट लेट ए विद एन 0 to पाई। ये 0 to पाई है बच्चों। पाई इसका कट 0 to पाई साइन 2n - x होल एक्स साइन एक्स dx, सो दैट A1 A2 A3 डॉट 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 आर इन एपी एज वेल एन जीपी। ये तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है। दूसरा कह रहा है कि प्रूव दैट द थ्री सक्सेसिव टर्म ऑफ अ जीपी will form side of triangle if a common ratio r satisfies then equality is 1/2। here is 1/2 1/2 √5 + 1, और ऐसा होगा अगर किसी मतलब कि जो साइड्स ऑफ द ट्रायंगल है, अगर वो कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ द जीपी है, तो उसका कॉमन रेशियो ऐसा होगा। एक तो ये। फिर हमसे कर रहा है कि 111.1 मतलब 91 डिजिट्स अगर वन का लेंगे, तो कर रहा है कि प्रूव दैट नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, ये तो ये देखेंगे। फिर उसके बाद प्रूव दैट 666 का होल स्क्वायर अगर एन डिजिट लिया जाता है, और 888 अगर एन डिजिट लिया जाते हैं, तो इक्वल टू 444 टू एन डिजिट होगा। तो आज के क्लास में आप देखेंगे कि 4 क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो डिफरेंट डिफरेंट उससे हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 1 आज का जो है ऐसा। इसमें कहा जा रहा है कि लेट ए एन एंड मतलब कि अच्छा, इसका सबसे पहले तो मतलब ये समझ लीजिए कि जो इसमें कहा जा रहा है कि सो दैट देयर आर द A1 A2 A3 डॉट 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 आर इन एपी एज वेल एज जीपी। इसका मतलब क्या है, कोई भी नंबर एपी और जीपी में होगा तो क्या होगा। तो वहां पर A1 A2 A3 डॉट 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 ए एन तक ऐसे जाएगा। एक बात तो तय है ना कि A1 A2/A1 और A3/A2 इसका रेशियो सेम में होगा। और सेम A2 - A1 = A3 - A2। ये सब ए इक्वलिटीज तभी होल्ड कर सकता है कि जब ये नंबर का जब रेशियो 1 हो, तभी पॉसिबल है नंबर आपस में इक्वल हो। A1 = A2 = A3 डॉट 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 एन होगा, तभी हम इसमें कह सकते हैं साइमल्टेनियसली एपी में होगा और एज वेल एज जीपी में होगा। और आपको याद होगा कि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन भी करके मैंने जब बताया था कि जो हम एक आप ये भी जानते होंगे कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो जनरली ये ग्रेटर देन रहता है कोई भी अगर टू डिफरेंट नंबर का लेंगे। तो इक्वल टू कब होता है, एम इज ग्रेट इक्वल टू जीएम। इस पे अलग से मैं और आपको बनाऊंगा, मतलब एक चैप्टर ही इनइक्वलिटीज पे इस पे डिवोट करूंगा। तो एम इक्वल टू जीएम तभी होता है दो नंबर का, जब दोनों नंबर आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये आप बात इसका याद रखिएगा कि जब दो नंबर आपस में, आप करके भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 2 है, 2 + 2/2, और इसका स्क्वायर आप करिए, स्क्वायर रूट लीजिए 2 × 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 + 2/2, तो 2 = 2। तो ये नंबर जब आपस में इक्वल होते हैं तो अर्थमेटिको मीन, सॉरी अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन आपस में इक्वल होते हैं। तो इसी तरह से जब ए बी और जीपी साइमल्टेनियसली होगा तो नंबर क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, यही होगा। तो हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि सो दैट कि दीज आर इन जीपी। तो हम ऐसा करते हैं कि एन टर्म हमें ऐसा कुछ गिवन है, तो हम इसमें ऐसा ले लें कि एक ऐसा पहले लिख लेते हैं कि बेसिकली आपको गिवन क्या, 0 to पाई साइन 2n - 1 इंटू एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स। ये ऐसा है, बस दिखाने के डराने के लिए है बच्चों। आप इसको लिखेंगे तो फटाफट ये टूट जाएगा। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि an - 1, सॉरी an+1 मतलब an के आगे वाला टर्म ले लेते हैं -an। वो देखते हैं कि क्या आता है। अगर मान लीजिए कि इक्वल टू 0 आ गया, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ना कि an+1 = an। अगर आता है तो प्रूफ करके दिखाऊंगा मैं। लिखा हूं तो मतलब आना ही होगा उसको। तो an+1 a ऑफ n+1 टर्म इक्वल टू n, इसका रेशियो 1 हो जाएगा। तो हमने दिखा दिया कि सेम नंबर है तो उसका रेशियो इस तरह का होगा। तो यहाँ से हम इसको कह सकते हैं। तो आ जाइए, an तो हमारे पास ये है, तो सबसे, और an+1 कितना हो जाएगा, 0 to पाई साइन। ये तो फंक्शन से आप जानते होंगे, जहां जहां हमारा n का वैल्यू वहां वहां n+1 हो जाएगा, -1, और इंटू एक्स। ये तो इसकी बात हुआ एंगल का, अपॉन यहाँ से साइन एक्स होगा। तो 0 से पाई ऐसा लिखेंगे, तो साइन, तो 2n + 2 + 1 इंटू एक्स अपॉन साइन एक्स।
इंटू डी एक्स ऐसा होगा एन। तो अभी जैसे माइनस करना था हमें, जैसे लेना था, ये चीज कर रहा हूँ ए एन प्लस वन लेने के लिए -1, इसका वैल्यू देखते हैं क्या आता है। अगर जीरो आता है तो फिर तो हमारा प्रूफिंग है वो हो जाएगा। तो ए एन प्लस वन माइनस ए एन अगर ऐसा लिया तो 0 to पाई, ये तो सब कुछ सेम है। और यहाँ से साइन 2n+1 माइ इंटू एक्स, क्योंकि साइन एक्स तो दोनों के लिए सेम ही होगा, अपॉन मतलब कि इसको कह रहा हूँ दिस माइनस दिस। तो एवरीथिंग सेम ना, इसका लिमिट सेम है 0 to पाई। और ये 2n+1 एक्स अपॉन साइन एक्स, खाली उसका न्यूमरेटर वाला पार्ट अलग अलग है तो वही वहां पर लगाएंगे। तो साइन 2n-1 इंटू एक्स। तो यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी का याद दिला रहा है क्या? ये देखिए, ये एंगल अलग है और ये ये एंगल अलग है। तो साइन सी माइनस साइन डी, इसका अगर देखेंगे तो 2 cos c+d/2 होता है इंटू कॉस, नॉट कॉस, इट इज साइन c-d/2 होता है। तो ये चीजें तो आप बचपन से सीख गए होंगे, ऐसा लगा ना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तो आपका शुरू से पढ़ लेते हैं आप लोग। 0 to पाई, यहाँ पर 2 कॉस, अब इसका ऐड करिए 2n+1 इंटू एक्स प्लस 2n-1 इंटू एक्स अपॉन 2, इसके लिए करेंगे तो। और कॉस, नॉट कॉस, इट इज साइन, क्योंकि कॉस जब साइन सी प्लस डी होता है तब 2 sin c+d/2 होता है, और कॉस सी माइनस डी जब माइनस होता है तो कॉस का टर्म पहले आता है। तो 2n+1 इंटू एक्स माइनस 2n-1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई ऐसा। और साइन एक्स तो नीचे चल ही रहा है, तो देखते हैं क्या क्या मिला। और डी एक्स ऑफ कोर्स से रहेगा, यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो आसान है, आपको बस लिखना है। तो 0 to पाई 2, तो यहाँ से अब देखिए 2n x ये तो ऐड हो जाएंगे और एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। कॉस 2 से फर्दर और डिवाइड होगा तो 2 cos nx आ जाएगा। और यहाँ से जब आप करेंगे इसको n+1, तो 2 nx कैंसिल होगा और माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन 2, तो यहाँ से आ जाएगा आपका साइन एक्स। सिंपल अलजेब्रा है बच्चों, इसके अंदर आप करोगे तो आपको मिल जाएगा। और नीचे जो बैठा हुआ है साइन एक्स, इट विल बी कैंसिल आउट टू द ईच अदर, साइन एक्स गया। अब देखिए कि यहाँ से क्या आएगा, 0 to पाई है और 2 को तो आउटसाइड रख लेते हैं, कॉस 2 nx dx। और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, साइन 2 nx। और ये भी आप जानते हैं कुछ चीज अगर मल्टीपल में होता है तो डिवाइड हो जाता है 2n। और 2 को यहाँ पे रखे रहिए 0 to पाई। अच्छा, जीरो वहाँ पाई यहाँ लग गया है। देखिए दिमाग सोचता है लिखता है हाथ कुछ और है। 0 और पाई ऐसा हो जाएगा कि, अब इसके बाद क्या कर सकते हैं आप कि अगर अपर लिमिट पुट करेंगे तो साइन 2n पाई, ये साइन 2n पाई का वैल्यू कितना होता है अगर इंटीजर है, sin पाई, sin 2 पाई, sin 3 पाई, sin 4 पाई। पाई का अगर इंटीग्रल मल्टीपल है तो साइन का वैल्यू 0 होता है, और साइन 0 तो आपको 0 पता ही है। तो जब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे यहाँ से, साइन 2n पाई माइनस साइन 0, मतलब एक्स के जगह पे 0 रखेंगे तो पूरा वो 0 ही आने वाला है। 2 × 0 और पूरा चीज 0 आ जाएगा। तो हमें जो चाहिए था प्रूफ करने के लिए वो हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि वो तभी पॉसिबल है कि इसका रेशियो जब 1 होगा। कोई भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का रेशियो 1 है तो क्या होगा, सेम नंबर से रिपीट हो रहा होगा, 2 2 2 2 2 2। अगर फॉर एग्जाम्पल उसका फर्स्ट टर्म 2 है, 3 3 3 3 3, 5 5 5, इस तरह का ऐसा होते जा रहा होगा। ये तो इस पार्ट का है बच्चों। अब इसका देखते हैं कि अब एक पूछ दे वहां से कि बताओ कि अच्छा टर्म ही क्या है या अ, वो नंबर क्या है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इसके कॉमन या फर्स्ट टर्म क्या है। तो A1 का वैल्यू अगर इसको वहां से देखेंगे तो 0 से पाई, और वो क्या था 2, ये आपका था कुछ ऐसा, कॉस ऑफ 2n-1 इंटू एक्स था, साइन ऑफ 2n-1 एक्स अपॉन इतना था। तो ठीक है, तो साइन ऑफ 2n-1 एक्स अपॉन साइन एक्स था और dx। और यहाँ पर मैंने लिया है n का वैल्यू 1, तो यहाँ पर 1 रखूंगा। तो कितना हो जाएगा, 0 to पाई साइन 2-1, तो कितना हो गया साइन एक्स। और यहाँ से हो गया साइन एक्स, तो साइन एक्स कैंसिल हो गया क्या, बिल्कुल। तो यहाँ से कितना है इंटीग्रेशन, 0 to पाई इज dx। तो dx का मतलब x, और x का इंटीग्रेशन करेंगे तो पाई माइनस 0 तो पाई। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि जितने भी वो सब इक्वल आ रहे थे, A1 = A2 = A3,
इज इक्वल टू डॉट 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 वॉट एवर द नंबर इक्वल टू पाई हो। अगर हमसे समेशन वगैरह भी पूछा जाता है इस नंबर का तो हम उसका भी बता सकते थे। तो वहां पर सिंपल है कि एन पाई उसका मिलेगा, क्योंकि एक नंबर का रिपीटिशन जिसका हो रहा है तो उसके लिए था। तो ये बच्चों हल्का सा फ्लेवर था इंटीग्रेशन का, उसमें जीपी के लिए और एपी के लिए ज्यादा ज्ञान था, हमें उसको बारे में ज्यादा समझना था, तो हमने बताया उसको। अब आइए आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे कि प्रूव दैट द थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ अ जीपी will form the side of triangle if the common ratio r satisfies the equalities root 5 minus 1 upon 2 is less than r is uh, और r इज लेस देन रूट 5 बाई 1/2। तो एक देखिए इसमें क्या करिए कि फटाफट एक ट्रायंगल आप ऐसा बना सकते हैं, और वो कह रहा है कि इसके साइड्स जीपी में, तो फर्स्ट ए होता है ए आर स्क्वायर, यही इन जनरल ले लेते हैं। तो हम ये जानते हैं ना बच्चों कि सम ऑफ द टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड ए आर स्क्वायर, बस इसी से काम हमारा हो जाएगा। इतने बेसिक कॉन्सेप्ट से बाकी का जीपी का बस इतना ही काम था, बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड ऑल। तो आप यहाँ से देखिए कि अगर एक को हाई बाय करके हटा दे तो यहाँ से 1 + r इज ग्रेटर देन आर स्क्वायर होगा। ये काफी सिंपल है यहाँ से यहाँ तक करना। फिर इसको आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 इज लेस देन 0, ऐसा होगा क्या? तो अब यहाँ से हम आर का जो वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, अब इस लेस देन 0 है तो उसके पास बहुत सारा ऑप्शन है इसको निगेटिव उसका लाने के लिए। आप चाहें तो 2r - 1 वो सब भी करके, मतलब कि डिफ्रेंसिएशन वाले मेथड से भी जाके देख सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम बहुत ही सिंपल अंदाज में करेंगे। सपोज इक्वल टू 0 है तब तो आर का वैल्यू क्या होगा, 1 + माइनस अंडर रूट ऑफ, मतलब होना चाहिए 0, वो 0 ही होगा, आप उसकी चिंता मत करिए, वही प्रूव करके लाऊंगा। 1 - 4 AC - 1 अपॉन 2, तो यहाँ से 1 प्लस माइनस यहाँ से कितना आ गया रूट 5/2, ऐसा होगा। तो आर का यहाँ से आप देख रहे होंगे कि दो वैल्यू है, कि 1 + रूट 5/2 है और दूसरा 1 - रूट 5/2 है। तो ये वाला देख रहे होंगे कि 1 - रूट 5/2 है, ये निगेटिव वैल्यू है, ये निगेटिव वैल्यू है। और ये वाला कैसा वैल्यू है बच्चों, पॉजिटिव वैल्यू है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि है क्या कि आर का जो वैल्यू होगा रूट 5 प्लस या 1 + रूट 5/2 होगा, और दूसरा 1 - रूट 5/2 होगा, ऐसा। तो आर इन दोनों के बीच में लाई करेगा, जो हमें प्रूफ करना था कि क्या होगा, क्या तो एक्स यस ऐसा होगा। देखिए रूट 5 - 1/2 के लिए इसको आर का जो वैल्यू यहाँ पर लेकर है वो 1 - रूट 5/2, और आर का इसमें आर का दूसरा वैल्यू 1 + रूट 5/2 है। तो इसमें एक चीज आपको बताना, मैं इसमें जंक्शन करने के लिए भूल गया कि इफ ए आर का वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 होगा तब हम इसको ऐसे बारे में सोच रहे हैं। तो ये वाला तो अपने आप रूल आउट हो गया ना बच्चों, ये तो निगेटिव आ रहा है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि आर का जो वैल्यू होगा इज 1 + रूट 5 बाई ऐसा 2 होगा क्या, एक तो ये बनेगा। अच्छा सोचिए कि जब ए का वैल्यू सब में अगर 1 1 1 हो, मतलब ए का वैल्यू नहीं, मतलब आर का वैल्यू अगर 1 होता तो सब ए होता और इक्विलेटरल ट्रायंगल होता। एक तो ये देखा हमने केस, मतलब तीन केस देखेंगे, केस 1 है और एक केस 2 था, आर इज ग्रेटर देन 1 है तो ऐसा होगा। तो उसमें क्योंकि सबसे ग्रेटेस्ट टर्म तो ए आर स्क्वायर होगा तो उसका साइड भी सबसे ज्यादा ए इसलिए होगा, तो आर इज लेस देन 1/रूट 5 है। अब सेम अगर हम केस 3 लेते हैं, केस 3 इसमें अगर हम बोल दें कि आर इज लेस देन 1 है, तो इसमें इसका ग्रेटेस्ट जो ट्रायंगल है जो बनाएगा, तो इसमें क्या होगा, ए सबसे ज्यादा बड़ा होगा क्योंकि आर इज लेस देन है तो फ्रैक्शन में होगा। तो यहाँ पर हम ए आर और ए आर स्क्वायर, तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं क्या, ए आर स्क्वायर प्लस ए आर इज ग्रेटर देन ए, बिल्कुल वही होगा। ए फिर से कॉमन ले ले तो ए आर स्क्वायर प्लस आर -1 इज ग्रेटर देन 0। अब इसमें जब r का वैल्यू हम सॉल्व करें इसके बाद, तो -1 + -b² -4ac, तो फिर से √5/2 मिलेगा आपका। तो r का वैल्यू आप देखेंगे -1 - √5/2, ठीक है। और दूसरा कि -1 + √5/2, एक दूसरा ये मिलेगा। तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि ये वाला तो निगेटिव है, ठीक है, और ये वाला पॉजिटिव है। तो हम इसमें बोल सकते हैं क्या कि r का जो वैल्यू होगा क्योंकि ग्रेटर देन है, तो
ए माइनस रूट फाइव माइनस 1/2, और वहां से हमने अभी देखा था कि आर इज लेस देन रूट फाइव प्लस 1/2। इस चलते हम इन दोनों को यहाँ से प्रूव कर सकते हैं कि रूट फाइव माइनस 1/2, और दूसरा उन दोनों के लिए। तो बेसिकली इस पे बच्चों इस क्वेश्चन में आपको तीन एजम्पशन करने थे कि एक आर का वैल्यू अगर 1 होगा तब क्या होगा, तो एक लेटरल ट्रायंगल होगा। जब आर का वैल्यू आपका ग्रेटर देन 1 होगा तो उसमें ए आर स्क्वायर वाला जो साइड होगा वो ग्रेटेस्ट होगा। जब आर का वैल्यू लेस देन 1 होगा मतलब फ्रैक्शन में होगा तो उसमें ए का ग्रेटेस्ट टर्म होगा। तो उन दोनों को अगर हम मिक्सअप करें और तो वहां से हमें ये आपका कंडीशन मिलकर आ जाएगा। तो ये तो आज का था सेकंड क्वेश्चन। अब आ जाइए, तो दो कौन मतलब कि बिल्कुल दो अलग अलग हमने क्वेश्चन देखा, थर्ड फोर्थ एक जैसे हैं। तो आ जाइए इसको पहले समझते हैं। इसमें क्या करें कि द नंबर ऑफ 1111 इज 90, मतलब इज 91 डिजिट इज नॉट अ प्राइम नंबर। गलती से मिसप्रिंट है, कह रहा है कि प्राइम नंबर नॉट अ प्राइम नंबर। तो इसमें देखिए अगर 11 लिखा है तो हम आपको ऐसा लिख सकते बता सकते हैं कि सर नॉट 10 × 1 इज 10 + 1। फिर अगर 111 है तो इसमें आप लिख सकते हैं 10² + 10 + 1। फिर 4 टाइम्स अगर 1 है तो हम यहाँ से 10³ 10² 10 + 1। तो आपने एक नोट आपने कुछ नोटिस किया, अगर 4 है तो इसका पावर 3 है, अगर 3 व 1 है, 111 है तो इसका पावर 2 है, और 1 था तो 11। तो ऐसे ही 91 है तो हम इस नंबर को क्या लिख सकते हैं, जो डॉट 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 यहाँ पर दे रखा है अप टू 91 डॉट, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 10⁻90 10⁻89 प्लस डॉट 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 यहाँ से 10 + 1 बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस नंबर को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसका कॉमन रेशियो कितना होगा, अगर इसको पलट दे तो 10 ही होगा, मतलब ये तो डिक्रीजिंग में। अगर ऐसा हम इसको लिख सकते हैं ना, 110 10⁻² डॉट 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 10⁻89 प्लस 10⁻90, तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो यहाँ से हम इसका अगर इसका सम निकाले तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 1/1 10⁻90, क्योंकि टर्म तो उतना ही है अपॉन 9। तो ऐसा हुआ, या इसको अभी थोड़ा लिखिए क्योंकि हमें अभी जरूरत है इसका ना, क्योंकि अभी तो हमें प्रूफ क्या करना है कि नॉट अ प्राइम नंबर 10 - 1 ऐसा। तो देखिए अगर प्राइम नंबर कोई है, अगर हम उसको कहता है कि प्राइम नंबर, अगर मैं उसको प्रूफ कर दूं कि दो का वो प्रोडक्ट है, हमारा काम आसान हो जाएगा ना। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ से कि जैसे 91 वो टर्म ही है तो उसको 13 और 7 में कुछ भी हम ब्रेक कर सकते थे, लेकिन हमने इसी को चूज किया कि 10⁻90 -1 अपॉन 10⁻7 -1 इंटू 10⁻। अच्छा एक चीज और मिस्टेक हो रहा था बच्चों, 91 में आना चाहिए था क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म तो कितने हैं इसमें, 91 है, 90 तक तो गया है ना। तो वो तो उसको 91 बार में था तो 91 होगा। तभी मैं पूछ रहा हूँ, कुछ सोच रहा हूँ कुछ मिसिंग है क्या। तो 10⁻91 पावर -1 10⁻7 -1 और 10 - 1, इसको देखिए तो यहाँ से यहाँ तक स्टेप में आना आसान है। मैंने 10⁻7 10⁻7 - 1 और 10⁻7 10⁻7 - 1 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। तो अगर इसको आप देखेंगे तो ये क्या होगा, मतलब बेसिकली इसमें मतलब कि इसका कॉमन रेशियो एक तरह से कितना है, 7 है। तो एक अगर आपका 10⁻84 होगा, मतलब कि एक कम से करके देखते हैं ना, जैसे कि 91 था तो उसका कॉमन रेशियो 10 था तो एक कम करके देखे थे, मतलब 90 से स्टार्ट किए थे, इसका कॉमन रेशियो 7 है तो ये टर्म कहाँ से स्टार्ट होगा, 10⁻84 से स्टार्ट होगा। फिर 10⁻7 यहाँ से माइनस करिए 77 डॉट 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 ऐसे चलते जाएगा 10⁻7 एंड 1। तो इस पे लैंड करेंगे, और 10⁻6 से स्टार्ट होंगे क्योंकि ये कम होगा, 10⁻5 10⁻4 डॉट डॉट डॉट। हमारा मकसद पूरा हो गया कि जो ये नंबर था इसको हम इसका दो का प्रोडक्ट बना दिए ना। तो किसी भी नंबर का अगर दो का प्रोडक्ट है तो प्राइम नंबर वो होने से कभी रहा, तो प्राइम नंबर वो नहीं होगा। तो ये तो इस पार्ट का आंसर था बच्चों, जो हमें प्रूव करना था। तो आपको एक टेक्निक सिखाया है किस तरह से हम उसको जीपी को यूज करते हुए नॉट अ प्राइम नंबर को होगा। वो बात सही है कि आप मान लो कि 111, बहुत लोग आप सोच रहे होंगे कि सर इसको और भी कुछ तरीके से इसका सम इसका 3 है, या तो 3 से डिविजिबल होगा। मान लीजिए कि अगर 3 से करते तो 3 9 जा 3 3 जा, और फिर उसका 37, तो कहेंगे 3 पर है, फिर ऐसे ऐसे टेस्ट करके वो देखते जाएंगे, मतलब कि जहां पर उसका
3 बार है या 91 है, तो कहेंगे 91 तो 3 से वैसे भी डिविजिबल है, तो 3 से इसको डिविजिबल होना ही था, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन यू हैव टू सीन द, मतलब एक अलग तरह का आपने फ्लेवर टेस्ट किया कि हाँ ऐसा भी उसको हो सकता है, किया जा सकता था। मतलब कि ऑब्जेक्टिव में बैठे हो तब तो काम नहीं करेगा, लेकिन हाँ अगर वो सब मेंस या सॉरी एडवांस में कुछ उसको अपना वो बनाना उनको होगा, तो यहाँ पर वो कलाकारी कर सकते हैं, कुछ ऐसा पैसेज टाइप का आपको डाल देंगे और फिर वो बताएंगे कि चलो ये बताइए ये बताइए। तो एक आपका जैसे एक बेस तैयार करना था उसके लिए, तो एडवांस सीरीज का है तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना बेसिक से सोचे, तो इसीलिए ये था। अब आ जाइए आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इस 4 के लिए। इसमें क्या करा बच्चों, इसमें ये कह रहे हैं ये कि ये नंबर है हमारा, कह रहा है कि 6666 ऐसा डिजिट हो रहा है, तो 6 का स्क्वायर है 8888 है, तो ऐसा एन डिजिट है, और 444 इस 2 एन है, तो मतलब इन दोनों का स्क्वायर और 8 करेंगे तो इसका 2 एन डिजिट में जाएगा। डिवाइडेड नहीं है बच्चों, ऐसा सोच रहे होंगे डिवाइडेड है, वो सिंप्लिसिटी करने के लिए वो लिख कर बताया कि 6666 एन डिजिट तक जा रहा है। तब इस केस में क्या होगा, तो आइए क्या करके इनकाउंटर करते हैं। तो पहले समझते हैं कि 666 डॉट 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 6 है, तो इसको लिखा क्या जा सकता है। तो जैसा आपको 66 को बताए थे अभी जो पिछले वाले क्वेश्चन में, तो 10 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 1 लिखा जा सकता है, या 6 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1 लिखा जा सकता है। ऐसा अगर 666 अगर होता तो क्या लिखते, 6 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 10, 10 इंटू 6 इंटू 1। तो ऐसा ही यहाँ पर अगर एन डिजिट तक है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 6 इंटू 10 रेस्ट दी पावर एन -1 के, या -1 तो ठीक है उल्टा कर देते हैं इसको, ऐसा 6 इंटू 1 कर लेते हैं, 6 इंटू 10 कर लेते हैं, 6 इंटू 10 स्क्वायर कर लेते हैं, डॉट 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 6 इंटू 10 रेस्ट दी पावर n-1 कर देते हैं। ये आप देख रहे होंगे ना कि यहाँ से अगर 2 था तो यहाँ पर पावर 1 था, तो यहाँ पर n डिजिट है तो यहाँ पर n-1 होगा, और 6 ये रहेगा। तो सभी से मैं 6 कॉमन ले लूँ क्या, तो यहाँ से क्या होगा 1 + 10 + 10 स्क्वायर डॉट 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 10 रेस्ट दी पावर n-1। तो कॉमन रेशियो तो इसका कितना है बच्चों, 10। तो इसको फटाफट ऐसे लिख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म 1 हो गया, और 10 रेस्ट दी पावर n, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो n है, इसके आप जानते होंगे सम ऑफ द n टर्म, जीपी पढ़ाते पढ़ाते इतना 14th वीडियो में आ गए, सम तो आप जानते ही होंगे। तो 10 रेस्ट दी पावर ए इंटू आर रेस्ट दी पावर n -1 अपॉन r-1, तो r हो गया और 10 - 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा कुछ 6/9 इंटू 10 रेस्ट दी पावर n-1। इस फॉर्मेट को याद रखिएगा बच्चों, क्योंकि वहाँ 6 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर 6/9 इंटू 10 रेस्ट दी पावर n आया, लेकिन एक्चुअल में हमें किसका नंबर चाहिए था, 666 डॉट 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 6 का स्क्वायर चाहिए था। तो इक्वल टू हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 6/9 का मतलब हो गया 2/3, यहाँ से ऐसे इसको लिखा जा सकता है, तो बेसिकली ये हो गया 4/9 इंटू 10 रेस्ट टू दी पावर n-1। ऐसा इनको मैं क्लब कर देता हूँ एक, मतलब इनको बॉक्स का सम्मान दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1, तो ये मिल गया। तो सेम रीजन से ये फॉर्मेट मैंने बोला कि इंपॉर्टेंट है उसको रख। अब ये देखिए कि दूसरा वाला था 8 8 8 8, ऐसा डॉट 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 8 अप टू कितने टाइम्स, n टाइम्स है ये भी। तो यहाँ से अगर है तो डायरेक्ट भी इसको आप लिख सकते हैं इसका वैल्यू, अब तो फॉर्मेट आपको पता चल गया, वैसे भी आप करके भी करना। तो यहाँ पर 6 था तो यहाँ पर 8 है, 8/9 हो जाएगा क्या, बिल्कुल यही हो जाएगा, और यहाँ पर 10 रेस्ट टू दी पावर n-1। ठीक, तो ये इक्वेशन नंबर आपका सेकंड का लीजिए, 2 हो गया इन दोनों का, और इन्हीं दोनों का सम 444 के लिए लेकर भेजना है। यहाँ पर आप अगर 444 डॉट 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 अप टू n टाइम्स अगर इसको लिखे तो इसको क्या लिख पाएंगे, और लेकिन वहां पर क्या है कि 4/9 नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 2n है, यहाँ पर n था तो इसलिए n आ रहा था, तो पावर 2n माइनस 10 रेस्ट टू दी पावर 2n-1 आएगा। इक्वेशन नंबर 3। अब कह रहा है कि 1 और 2 को सम करो तो ये तीसरा आना चाहिए, यही है ना बच्चों, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन दोनों को अगर आप सम करेंगे तो ये आपका आना चाहिए थर्ड वाला। तो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 से हमने इसको पहले से ही इसको ऐसा अरेंज कर रखा है, अब क्यों ना इसको ऐड करके थर्ड ला दिया जाए। तो अगर फर्स्ट में देखा जाए तो क्या है हमारे पास, 4/9 इंटू 10 रेस्ट टू दी पावर n-1। अच्छा उसमें तो बच्चों एक चीज आप करेंगे सर, आप भूल गए हैं कि यहाँ पर इसका स्क्वायर था, 2 था ना ये,
क्योंकि स्क्वायर किया था, तो यहाँ पर देखिए 2/3 का हो गया, तो 10⁻n-1 का स्क्वायर होगा, तो ये स्क्वायर हो गया। प्लस दूसरा वाला अगर आप देखेंगे तो कितना था, अगर 888 का चल रहा था तो 8/9 इंटू 10⁻n-1 ऐसा था। तो इसमें अगर हम कुछ ऐड मतलब कुछ कॉमन लें, 4/9 और 10⁻n-1 एक तो दिख ही रहा है, तो उसको कॉमन ले लें, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 10⁻n-1 यही होगा। और यहाँ से कितना बच गया बच्चों, 2, क्योंकि ये तो सब बाहर हो गए। तो यहाँ से आपको क्या मिली, 4/9 इंटू 10⁻n-1 और 10⁻n+1 इस तरह का। ए माइनस बी ए प्लस बी फिर से आया, तो इसको यूज करने के लिए काफी आसान है कि 10⁻2n-1 ऐसा। तो एग्जैक्टली ये आपका थर्ड इक्वेशन के इक्वल है क्या, देखिए थर्ड इक्वेशन ही हमें प्रूव करना था ना, तो ये थर्ड इक्वेशन के लिए आ गया। तो यहाँ से हम ये कर सकते हैं कि ये हुआ, तो ये जो डिजिट्स वाले थे उसमें हमने जीपी के लिए कुछ देखा। आगे हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में कि कुछ प्रोबेबिलिटी के साथ जीबी मिक्स किया जाए, तो और क्वेश्चन मैं उसको निकाल कर लाता हूँ। तो ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो फिर और कुछ नए क्वेश्चन के साथ आएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर योर टाइम।